की जनता पर बीजेपी का कहर जारी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर गरीब, मजदूर, मजबूर लोगों के घरों को तोड़ने पे लगी हुई है। आज ऐसा ही एक वाकया उन्होंने राजेंद्र नगर विधानसभा के नारायणा इंडस्ट्रियल फेज़ 1 में कई सारी दुकानों के ऊपर किया। ये सारी की सारी दुकानें लगभग 35 से 40 सालों से वहाँ पे हैं। ये सारी की सारी दुकानें आज सुबह ना कोई नोटिस दिया, ना कोई बातचीत की, ना कोई बात रखी, और सुबह सुबह भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी अपने अहंकार, अपने लालच का जो बुलडोज़र है वो लेकर गरीबों को नस्तनाबूद कर दिया। वहाँ से उनके दुकानें ध्वस्त कर दी गई। जब उन्होंने कुछ पूछने की कोशिश की गई तो उनके साथ हाथापाई की गई, उनके सामान उठा लिए गए, उनके सिलेंडर, जो घर के अंदर सिलेंडर लगते हैं, वो सिलेंडर उठा के लेके चले गए, उनकी बर्तन ले लिए गए। बहुत ही कहर ढाया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वहाँ पे एमसीडी के द्वारा। साथियों, आज नारायणा इंडस्ट्रियल फेज़ 1 के कुछ साथी जिनके दुकानों पे ऐसा किया गया, मेरे साथ बैठे हुए अपनी आप बीती बताएंगे आपको कैसे कैसे हुआ। वहाँ पे लगभग 30 से 40 दुकानें मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। उनका आप वहाँ में से, मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे साथी वहाँ पे गए भी थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग की, आप लोगों को वहाँ की स्थिति का अंदाज़ा हो चुका होगा। कह रहे हैं कि ये अनऑथराइज दुकानें थी, अवैध दुकानें थी, इंक्रोचमेंट दुकानें थी। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आदर्श गुप्ता जी से एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सर आप ये बताइए कि कोई दुकान अगर 35 साल से चल रही है, कोई दुकान अगर 40 साल से चल रही है, तो वो अनऑथराइज कैसे हो सकती है, वो अवैध कैसे हो सकती है? 20 साल से आप एमसीडी के अंदर, आपने कुछ क्यों नहीं किया? ये अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली है, यहाँ बीजेपी अपनी गुंडागर्दी नहीं कर सकती, यहाँ गुंडागर्दी बीजेपी की नहीं चलने वाली है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहता हूँ कि इन गरीब व्यक्तियों का जो आप लोगों ने बर्तन, थाली, चटाई, सब्जियाँ जो आप लोगों ने बेशर्मी की तरह से अपने ऑफिस में ले जाके ताला मार दिया, कम से कम उसको तो रिलीज़ कर दो। सारा पुनर्वास होगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ कि आइंदा बुलडोज़र लेके अगर आप पहुँचे तो फिर वो बुलडोज़र आप लोगों के ऊपर चलेगा। अब हद हो गई है, अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है। ये बदतमीजी आप लोगों को बंद करनी पड़ेगी, वरना इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न?